रेपुटेशन को हार्म करने को डिफॉर्मेशन कहते हैं। मीनिंग में क्या है, द एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म, वो एक्ट जो हार्म काज करे टू समबडी, किसी को भी, सेइंग और राइटिंग बैड, जो कि हम कुछ लिखें या कुछ बुरा कहें, और फॉल्सिंग अबाउट देम, और उनके बारे में कुछ बुरा मतलब कुछ भी बुरा करें, मतलब कि कोई एक इंसान एक ऐसा इंसान है जो कि अच्छा तमीज़दार शरीफ इंसान है, हम अपनी तरफ से बातें बनाकर किसी अखबार में या किसी जगह जहाँ पे लोगों को पता चले कि मतलब जहाँ उसकी इज्जत है वहाँ पे हम झूठी बातें बताना शुरू कर दें या लिखना शुरू कर दें, इन्फॉर्मेशन की सूरत में आ जाएगा। बेशक उसको लोग वहाँ जानते हैं या नहीं जानते, पर हम ऐसा कर रहे हैं कि उसके रेपुटेशन को हार्म पहुँचे, तो ये डिफॉर्मेशन के में आ जाता है। ठीक हो गया। जो कुछ इसमें कौन कौन सी है, बस सेइंग और राइटिंग बैड और फॉल्स थिंग, ठीक है, कुछ झूठी बातें या कुछ झूठी कुछ गलत कहें या लिखें तो वो डिफॉर्मेशन में आ जाता है किसी के बारे में। उसके बाद प्रोविजन जो है हमारी 499 और 500 है पीपीसी की, 1860 पीपीसी 1860 के सेक्शन नंबर 499 500 में हमें डिफॉर्मेशन बताया गया। उसके बाद डेफिनेशन हमने देखी डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन में है कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी लफ्ज़ हम कहें या लिखें या कोई ऐसा साइन हम शो करें जो कि रिप्रेजेंट करें, जो कि या कुछ ऐसा पब्लिश कर दें जो कि किसी इंसान के बारे में हो जो कि उसकी इज़्ज़त को या उसकी रेपुटेशन को हार्म करे है, और ये हमारा उसकी रेपुटेशन ख़राब करे किसी जगह में, वो हमारा क्या इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन होगी। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा। मीनिंग है कि किसी के बारे में बुरा कहें या लिखें है जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे, वो रेपुटेशन डिफॉर्मेशन में आ जाता है। फिर हमने उसकी रेलेवेंट प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, कोई भी लिख देंगे। उसके बाद इसेंशियल एलिमेंट्स अब जब हम इसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे, इसमें क्या है, द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, मतलब कि वो जो स्टेटमेंट हम देंगे वो डिफेमेटरी हो, यानी कि उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा हो। उसके बाद इट मस्ट बी रेफर टू द कंप्लेंट, मतलब कि वो कंप्लेंट की तरह रेफर की गई, इट मस्ट बी पब्लिश, जो खबर है जो बात है जो भी है वो पब्लिश हुआ। उसके बाद इट मस्ट बी फॉल्स, और वो बात झूठी हो। ऐसा ना हो कि एक बंदा है वो कुछ गलत काम, कुछ गलत हरकत कर रहा है और आप उसको ना पब्लिश करें, ना शो करें, ना किसी को कहें कि ये डिफॉर्मेटरी में आ जाएगा, इसकी रेपुटेशन को हार्म होगा। ये डिफॉर्मेट नहीं है। अगर कोई गलत है तो आप उसको गलत कह सकते हैं, उसको पब्लिक बोलते हैं। इसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी परमिशन दी गई है। पर अगर इंसान सही और आप इसलिए उसके बुरा कह रहे हैं, बुरा है कि उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे, तो वो आप पे डिवीजन का केस कर सकता है। इसलिए जब आप कुछ कहें या करें तो देख लें कि वो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को इस्तेमाल कर रहे हैं या आप डिफॉर्मेशन के उस ज़ुमरे में आ रहे हैं। ये जो कुछ करने से पहले देख लें, क्योंकि लीजिए अगर आप डिफर करेंगे तो इसमें आपको आगे पनिशमेंट वगैरह कुछ भी मैं बता दूंगी, पर आपको राइट ऑफ दी है क्वेश्चन में, पर वो सही बात है किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के नहीं। हमारे पास सेक्शन 499 है जिसपे हमें एक्सेप्शंस बताई गई हैं। एक्सेप्शंस है हमारे पास कौन से सेक्शन में, सेक्शन 499। ठीक हो गया। पहले एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, पहली बात है कि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ओपिनियन अबाउट पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक हो गया। ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इसमें हम क्या है, डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस है। उसके बाद रिस्पेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, जो कि कैरेक्टर अपीयर्स होते हैं, कंडक्ट नो फर्दर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखें ओपिनियन अबाउट द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। ये हम एक्सेप्शंस जो हमने इसमें देखने वो भी हैं। इसमें ओपिनियन होनी चाहिए अबाउट किसी के भी बारे में, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के कंडक्ट के बारे में ओपिनियन। उसके बाद क्या बात है, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए।
उसके बाद हमने क्या देंगे, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग after that there is opinion about the merit of any case. हम देखेंगे ओपिनियन अबाउट परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर हम एनी सिनेरियो अबाउट कंडक्ट देखेंगे कि सिनेरियो कंडक्ट का। उसके बाद इन फेथ एक्विजिशन इन गुड फेथ, उसके बाद मूवी चीज़ें गुड फेथ, इम्प्यूटेशन के बाद क्या, कन्वे कायन कॉन्वे क्वेश्चन। ठीक हो गया। ये हमारी तमाम एक्सेप्शंस हैं डिफॉर्मेशन के बारे में। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने देखा डिफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी हम ऐसा एक्ट करें जिससे किसी भी इंसान को कोई भी ऐसा एक्ट करें जिससे कहीं या लिखी किसी पेशे को नुकसान पहुंचे और वो जो एक्ट हमारा कहा लिखा या बोला गया वो झूठ हो। के बाद इसकी रेलिवेंट प्रोविजन हमारे पास 499 और 500 में। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन लिखी। इसेंशियल्स में हमने देखा स्टेटमेंट मस्ट बी डेफिनेटरी होना चाहिए, रेफर टू कंप्लेंट होनी चाहिए, और उसके बाद पब्लिश भी होनी चाहिए। उसके बाद फॉल्स एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन हमारे पास है इम्प्यूटेशन हो। उसके बाद भी पब्लिक सर्वेंट भी नजर रखेगा। उसके बाद बहुत कंडक्ट एनिमल इंसान का कंडक्ट है उसकी एक्सेप्शन है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग हैं वो हमारे सेक्शन है। उसके बाद ओपिनियन अबाउट मेरिट ऑफ एनी केस में भी है इसके सेक्शन। उसके बाद हमने देखिए सेक्शन ओपिनियन परफॉर्मेंस है। उसके बाद एनी सिनेरियो ऑफ द कंडक्ट है, एक्यूजेशन फेयर भी हो सकती है। तो फिर बाद हमने क्या देखना, पनिशमेंट हम देखेंगे एक्सेप्शन की सकती हैं। उसके बाद पनिशमेंट होगी जब कोई कुछ देगा तो किसी इसको किसी में सारी चीज़ आएगी। पनिशमेंट है कि इम्प्रिजमेंट होती है या द टू अटम एटी एंड टू, ये दो से ज़्यादा हो सकती है। फाइन है, हो गया। इम्प्रिजमेंट कितने से हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में भी एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। ठीक हो गया। 2 साल से बढ़ भी सकती है पनिशमेंट। ठीक हो गया, 2 से भी जाती है, या फाइन भी हो सकता है या बोथ भी हो सकता है। ठीक हो गया। ये हमारा इंफॉर्मेशन में इतना ही था। उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म।